साहित्य सरिता है ये। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साहित्य सरिता में सतत होता काव्य प्रवाह, जिसे देख दर्शक कहें वाह वाह भाई वाह। दोस्तों, एक बार फिर आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मैं रश्मिशील हाजिर हूँ, लेकर सुरों की एक नई सरिता, जिसमें भावों का उद्वेग है तो कहीं देशभक्ति के रंग भी इसमें बिखरे हुए हैं। तो आइए आज हम अपने स्टूडियो में उपस्थित हमारे सभी रचनाकारों से आपका परिचय करा दूं। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं मुकेश कुमार मिश्र जी, उनके बगल में बैठे हुए मानस मुकुल त्रिपाठी मानस, और हमारी बाईं तरफ बैठी हुई हैं श्रीमती संध्या सिंह। तो अब हम समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं अपने युवा कवि मुकेश कुमार मिश्र जी से। आपका तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री मुकेश कुमार मिश्र जी। साहित्य सरिता के इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। कुछ छंदों से जुड़ता हूँ कि मद लोभ हटे अभिमान घटे, कर से नित प्रेम दुलार लिखूं, और भय दूर करूं जनमानस काउर साहस शक्ति अपार लिखूं। निज रक्त निचोड़ निचोड़ सदा इस भारत की जयकार लिखूं, इस भारत की जयकार लिखूं। वर दो यह मातु की छंद सभी सूचि पिंगल के अनुसार लिखूं, सूचि पिंगल के अनुसार लिखूं। और भारत की विविधता का एक छंद देखें कि सब एक अनेक दिखे फिर भी अगले पग नूतन रूप मिले, और गर्मी बरसात व शीत कहीं घन छाँव कहीं पर धूप मिले। वरदान यही इस भारत को अति सुंदर दृश्य अनूप मिले, अति सुंदर दृश्य अनूप मिले। और गिरि सिंधु तड़ाग नदी झरना मरु कानन कुंज व कूप मिले, मरु कानन कुंज व कूप मिले। और एक दो सुनिए इसे पढ़ता हूँ कि प्राण रहे न रहे तन में अपमान न भारत का सहना, और प्रेम नदी ना रुके अब तो इसके संग ही संग में बहना। कि देश धरा मन में रखना अनुराग सदा करते रहना, अनुराग सदा करते रहना। और पूजन वंदन तो करना पहले जय भारत माँ कहना, पहले जय भारत माँ कहना, पहले जय भारत माँ कहना। कि कष्ट दिखे हल खोज करो, दुख देख कभी न विलाप करो। और भारत कीर्ति बढ़े जिससे वह काम यहाँ चुपचाप करो। कि वृद्धि करे गरिमा अपनी नित कर्म सहर्ष अमाप करो। और उच्च रहा व सदैव रहे इतना श्रम तो अब आप करो, इतना श्रम तो अब आप करो। और भारत का परिचय देते हुए दो छंद की मन दान दया करुणा रहती हर आगत का घर स्वागत है। और नव ज्ञान प्रदान किया सबको जिससे यह विश्व रहानत है। परिवार समान लगी धरती यह सोच पुनीत यथावत है, यह सोच पुनीत यथावत है। और बलवान हुई छत मानवता वह देश मही पर भारत है, वह देश मही पर भारत है। कि त्याग दया सुचिता समता समलाभ प्रदायक ज्ञान जहाँ, और ईश्वर की अनुभूति मिले वह है तप योग व ध्यान जहाँ। कि केवल बात न मानव की हर पत्थर देव समान जहाँ, हर पत्थर देव समान जहाँ। और भूपर भारत देश वही अवतार लिए भगवान जहाँ, अवतार लिए भगवान जहाँ। और छंद बदलता हूँ कि मित्र के लिए भरी रहे उदारता असीम, किंतु शत्रु के समक्ष लौह का चना रहूं।
और बात स्वाभिमान की जहां पड़े डिगू न रंच वज्र सा बनूं तथा पहाड़ सा तना रहूं कि एक एक शब्द मात्र भूमिका करें बखान और मैं सदैव देश भक्ति से सना रहूं और ज्ञान जो नहीं लगे स्वदेश के विकास हेतु चाहता यही कि बुद्धिहीन ही बना रहूं चाहता यही कि बुद्धिहीन ही बना रहूं चाहता यही कि बुद्धि कि देश की अखंडता बनी रहे रहो सतर्क शत्रु को पता चले जबान है सिली नहीं कि कीर्तिमान शीश दान के बने यहाँ महान शक्ति है वही प्रणम्य नींव जो हिली नहीं कि श्वेत रक्त आदि के प्रभाव का दिखे प्रमाण श्वेत रक्त आदि के प्रभाव का दिखे प्रमाण सूर्य ताप से स्वदेश वाटिका खिली नहीं गोलियां सही परंतु राह से डिगे न रंच सुप्त सोच से सुनो स्वतंत्रता मिली नहीं सुप्त सोच से सुनो स्वतंत्रता मिली नहीं राष्ट्रवाद भी विवाद का बना सशक्त केंद्र प्रश्न है बड़ा यही की बात क्यों खली नहीं और देश प्रेम छोड़ देना हेतु एक भी दिखे कि शत्रु पक्ष की कदापि ढाल क्यों गली नहीं कि ठान जो लिए न राह रंच पा सका समीर शीर्ष ही मिला सदैव अन्य की चली नहीं वक्षतान जो खड़े हुए स्वदेश के सपूत ज्ञात ही नहीं कि जो विभीषिका टली नहीं ज्ञात ही नहीं कि जो विभीषिका टली नहीं और एक मुक्तक पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि स्वर्णिम बनाने हेतु अब श्रम कीजिए मिलकर सभी है प्राप्त करना उच्चता तो जागिए आर्यों अभी उन्नति हमारे देश की है प्रेम के विस्तार में है प्रेम के विस्तार में तेजाब के तालाब में पंकज नहीं खिलते कभी तेजाब के तालाब में पंकज नहीं खिलते कभी बहुत बहुत धन्यवाद और ये थे हमारे युवा कवि तेजाब के तालाब में पंकज कभी खिलते नहीं बहुत ही जोश से भरी हुई और होश की कविताएं अभी आपने सुनी और इसी कड़ी में हम अपने दूसरे युवा कवि मानस मुकुल त्रिपाठी को आवाज़ दे रहे हैं। आप भी राष्ट्रीय चेतना से देशभक्ति से जुड़ी हुई कविताएं लिखते हैं। आइए देखें मानस मुकुल त्रिपाठी। सभी दर्शकों को नमस्कार। चार चार पंक्तियों के माध्यम से कुछ विसंगतियां कुछ देश के प्रति भावना से आपको जोड़ता हुआ घाव जख्मों का भरता चला जाएगा रूप दिन दिन निखरता चला जाएगा पैर छू कर ले नित बाप माँ की दुआ पूरा जीवन संवरता चला जाएगा। एक विसंगति हमारे समाज की जो बहुत व्यथित करती है और खास करके अपने युवा साथियों से मैं चाहता हूं कि वो अपने माँ बाप के प्रति वफादार बने कि जिन्हें बूढ़ा समझकर हम सभी दुत्कार देते हैं जिन्हें बूढ़ा समझकर हम सभी दुत्कार देते हैं वही बचपन में सीने से लगाकर प्यार देते हैं। जिन्हें बूढ़ा समझकर हम सभी दुत्कार देते हैं वही बचपन में सीने से लगाकर प्यार देते हैं। हमारा फर्ज बनता है उन्हें सम्मान दें पूरा निज धर्माचरण से जो हमें संस्कार देते हैं निज धर्माचरण से जो हमें संस्कार देते हैं। और देश के लिए कि वतन के लिए प्राण देते रहेंगे वतन के लिए जान देते रहेंगे प्राणों का बलिदान देते रहेंगे। तिरंगा सदा गर्व उन पर करेगा जो लिपटने का सम्मान देते रहेंगे। इस सफलता के सोपान सारे मिलेंगे मझधार में भी किनारे मिलेंगे अगर साथ देते रहे हौसले तो यकीनन तुम्हें चांद तारे मिलेंगे यकीनन तुम्हें चांद तारे मिलेंगे।
और एक कि मानव मानव होना सीख, मानव मानव होना सीख, बीज प्रेम का बोना सीख, भाईचारे समरसता की माला नई पिरोना सीख, भाईचारे समरसता की माला नई पिरोना सीख। कि उफनता ज्वार सीने का कहीं पर भी न पा लेना, धधकती आग में मुझको कहीं पर भी तपा लेना। कि वंदे मातरम का मंत्रवत निजाप करता हूँ, गले में फांसी का फंदा कहीं भी रख जपा लेना, गले में फांसी का फंदा कहीं भी रख जपा लेना। कि फैसला दिल का मैं अपने ये अहम लिख जाऊंगा, देश जीवन से बड़ा है कम से कम लिख जाऊंगा। हौसले गर चार पल भी साथ अपना दे गए, काल के मस्तक पे वंदे मातरम लिख जाऊंगा, काल के मस्तक पे वंदे मातरम लिख जाऊंगा। एक और मुक्तक देखें कि काल के मस्तक पे इसकी दास्तां लिख जाऊंगा, हौसलों में कैद इसके सारा जहां लिख जाऊंगा। और बदल कर रख देंगे एक दिन देश का इतिहास झूठा, जमी के भूगोल पर बस हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, जमी के भूगोल पर बस हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। कि वक्त के आगे हुआ लाचार हर एक आदमी, क्या विसंगतियां हैं, क्या आदमी कैसा हो गया कि वक्त के आगे हुआ लाचार हर एक आदमी, भूलता ही जा रहा है प्यार हर एक आदमी। फुर्सत कहाँ किसको भला अब द्वेष ईर्ष्या डाह से, बेवजह करने लगा तकरार हर एक आदमी, बेवजह करने लगा तकरार हर एक आदमी। कि खुशियां हो जीवन में गर मुस्कान जिंदगी है, खुशियां हो जीवन में गर मुस्कान जिंदगी है, और बुरे वक्त में अपनों की पहचान जिंदगी है। सुविधाओं में जीना भी कोई जीना मानस, मुश्किल में हंस हंस जीने का नाम जिंदगी है, मुश्किल में हंस हंस जीने का नाम जिंदगी है। आंखों का होना चार गजल होती है, आंखों का होना चार गजल होती है, चोरी चोरी जो हुआ प्यार गजल होती है। चोट खाए बिना न लिख सकता कोई, इतनी दुश्वार गजल होती है, इतनी दुश्वार गजल होती है। और एक गजल आपको देशभक्ति से ही, और कुछ समस्या जो देश की है कि समस्या का हल कुछ निकालो तो जाने, समस्या का हल कुछ निकालो तो जाने, लहू देश हित निजुबालो तो जाने। समस्या का हल कुछ निकालो तो जाने, लहू देश हित निजुबालो तो जाने। चिथड़े में लिपटी कूड़े में नोचते कुत्ते, मासूमों को उन बचा लो तो जाने, लहू देश हित निजुबालो तो जाने। चिता पर दहेजी जो चढ़ती है नारी, चिता पर दहेजी जो चढ़ती है नारी, लपटों से उसको बचा लो तो जाने, लहू देश हित निजुबालो तो जाने। निभाया है हर फर्ज तुम्हारे लिए जो, निभाया है हर फर्ज तुम्हारे लिए जो, फर्ज सेवा का उसकी निभा लो तो जाने, लहू देश हित निजुबालो तो जाने। शराफत का ओढ़े है झूठा मुखौटा, चेहरे से उसको हटा लो तो जाने। नफरत का चारों तरफ बोलबाला, नफरत का चारों तरफ बोलबाला, इसे प्यार में तुम मिला लो तो जाने, लहू देश हित निजुबालो तो जाने। वतन में रहेंगे हितैषी या लुटेरे, सिक्का एक इसका उछालो तो जाने, लहू पी रहा आज मानव कमानो, मानवता रोती हंसा लो तो जाने। समस्या का हल कुछ निकालो तो जाने, समस्या का हल कुछ निकालो तो जाने, लहू देश हित निजुबालो तो जाने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी आप देख रहे थे श्री मानस मुकुल त्रिपाठी मानस जी को, जिनकी जोश से भरी हुई कविताओं ने जरूर ही हमारे दर्शकों के अंदर एक उबाल पैदा किया होगा। इनकी ये जोशीली कविता सुन करके मुझे याद आ गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी पंक्तियां हैं कि रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस कार्यक्रम के लास्ट में हम बुला रहे हैं श्रीमती संध्या जी को, जो गीत गज़ल
कविताएं, नज्म लिखती हैं। देखते हैं ये आज हमारे कार्यक्रम में कौन सा रंग बिखेरती हैं। बड़े आदर के साथ हम आवाज़ दे रहे हैं श्रीमती संध्या सिंह जी को। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले एक मुक्तक आपके सामने जीवन की गतिशीलता को लेकर। मेरे पाँव में आवारगी, मुझे नापना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं, मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरे पाँव में आवारगी, मुझे नापना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं, मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कनें। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए, मुझे रास्तों से ही प्यार है। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए, मुझे रास्तों से ही प्यार है। अब दो दोहे हैं आपके सामने। तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोक। तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोक। अब एक गीत है जिसमें समाज की अलग अलग विसंगतियां हैं हर अंतरे में। आप देखिएगा। हम मूरख से रहे ताकते, सारा जहां प्रबुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का, जीवन मानो युद्ध हो गया। हम मूरख से रहे ताकते, सारा जहां प्रबुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का, जीवन मानो युद्ध हो गया। अपनी निजता छोड़ एक दिन, सुख दुख जिसके साथ जिए थे। समझ लिया था जिसको पूरक, जिसने खुद भी वचन दिए थे। अपनी निजता छोड़ एक दिन, सुख दुख जिसके साथ जिए थे। समझ लिया था जिसको पूरक, जिसने खुद भी वचन दिए थे। वही अधूरा छोड़ रात में, स्वयं अकेला बुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का, जीवन मानो युद्ध हो गया। दूसरा अंतरा। मुस्कानों की कठिन शर्त पर, रिश्तों में अनुबंध हुए हैं। काजल की रेखा से बाहर, बूंदों पर प्रतिबंध हुए हैं। मुस्कानों की कठिन शर्त पर, रिश्तों में अनुबंध हुए हैं। काजल की रेखा से बाहर, बूंदों पर प्रतिबंध हुए हैं। हम अपराधी हुए प्रमाणित, कंठ अगर अवरुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का, जीवन मानो युद्ध हो गया। आखिरी अंतरा है। एक दाग से चांद कलंकित, एक लोभ ने ली खुददारी। एक भूल से भंग तपस्या, एक दोष 100 गुण पर भारी। एक दाग से चांद कलंकित, एक लोभ ने ली खुददारी। एक भूल से भंग तपस्या, एक दोष 100 गुण पर भारी। एक बूंद मदिरा से पूरा, अमृत कलश अशुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का, जीवन मानो युद्ध हो गया। हम मूरख से रहे ताकते, सारा जहां प्रबुद्ध हो गया। अब एक और मुक्तक है जिसमें स्त्री की पीड़ा है, और एक मुक्तक है जिसमें स्त्री का संघर्ष है। मुझको छुपा के रखा सूरज की हर किरण से। खतरा मुझे बताया तारों भरे गगन से। मुझको छुपा के रखा सूरज की हर किरण से। खतरा मुझे बताया तारों भरे गगन से। भारी पड़ा है मुझको महफूज रह के जीना। भारी पड़ा है मुझको महफूज रह के जीना। मेरे हर्फ दब गए हैं मेरी जिल्द के वजन से। मेरे हर्फ दब गए हैं मेरी जिल्द के वजन से। ये स्त्री का एक पीड़ा थी, और
एक उसका संघर्ष आपके सामने। हम भले मोम की पुतली थे पर आँच तुम्हारी सह निकले, प्रतिबंध रहे जब अधरों पर हम सब आँखों से कह निकले। हम भले मोम की पुतली थे पर आँच तुम्हारी सह निकले, प्रतिबंध रहे जब अधरों पर हम सब आँखों से कह निकले। अवरोध सभी जब ठोस हुए संकल्प हमारा हुआ तरल, अवरोध सभी जब ठोस हुए संकल्प हमारा हुआ तरल। तुम चट्टानों से अड़े रहे हम धाराओं से बह निकले, हम भले मोम की पुतली थे पर आँच तुम्हारी सह निकले। एक मुक्तक और है हमारी उत्साह का। हम गए तो जंग के निशान छोड़ जाएंगे, सब्र के लबों पे हम जुबान छोड़ जाएंगे। हम गए तो जंग के निशान छोड़ जाएंगे, सब्र के लबों पे हम जुबान छोड़ जाएंगे। और तोड़ अपने बांध को नदी बहेगी जिस तरफ, तोड़ अपने बांध को नदी बहेगी जिस तरफ, उस तरफ जरा सी हम ढलान छोड़ जाएंगे। हम गए तो जंग के निशान छोड़ जाएंगे। तुम चट्टानों से अड़े रहे हम धाराओं से बह निकले। बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। डॉक्टर रामदास मिश्र की पंक्तियां हैं। देश हो या परदेश, आता हुआ डाकिया अपना सा लगता है। लगता है कि वह ठहर कर हमसे हमारा नाम पूछेगा और कहेगा, हाँ ये चिट्ठियाँ आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी इंतज़ार है आपकी ऐसे ही प्यार भरे इजहार का। तो फिर मौन मत बैठिए, उठाइए कलम और लिख डालिए ढेर सारे खत और ईमेल करिए हमें। और मोबाइल से भी आप हमें बता सकते हैं अपनी राय कि ये कार्यक्रम कैसा लगा। आज ही के दिन, आज ही के समय हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चुप मत बैठिए, गुनगुनाइए कि साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।